Dear students, I have started direct and indirect, and in my previous video I have told you about 3 rules are there, and I have told you about rules of pronoun. And now today I am going to start with rules of verb, or you can say rules of tense. This rules of tense is very important, so just follow me. I am telling you how we are going to change. First thing is that if your reporting verb is in past tense, remember one thing, reporting verb is in past tense. Reporting verb is, which is reporting verb? Tom said, I am going to whatever. So this is speaker, we all know Tom is speaker, and this part is called reporting verb. Okay, so if your, I've just given it as an example so that you can understand it well. तो आप पहले समझ लीजिए कि दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. तो ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, इफ दिस रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, तो ये चेंजेस आती हैं. इसमें सिंपल प्रेजेंट बिकम सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बिकम पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इट बिकम्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. फ्यूचर में सेल एंड शुड एंड विल एंड वुड चेंज हो जाता है. सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट बन जाता है, और पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है. तो आपको लगा कि बहुत ही मतलब मैम ने इतनी तेज़ी से बताया तो जो है समझना मुश्किल है, बट डोंट वरी, आई टेल यू स्लोली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल. अभी एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा भाग होता है? कोमा के अंदर वाला पोर्शन जो है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है. इसके ऊपर डिपेंड करता है इसका टेंस. यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं आती है. कैसे नहीं आती? एक और बात याद रखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर में भी है तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं आती. तो कैसे, हमें आपको एग्जाम्पल देके बताते हैं. टॉम सेज आई play football every day. So this sentence, just see, Tom speaker, reporting verb is in present tense. Reporting verb चूंकि present tense में है तो reported speech के ये जो tense है play, इसमें कोई changes नहीं आती है. It remains the same, only person वाला change आ जाएगा. जैसे आपको बताया मैंने कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली बदलता है. अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली बदलता है, और थर्ड पर्सन में नो चेंजेस. तो विल बी सी टॉम सेज आई विल चेंज इनटू ही, नो कॉमा, we will remove the comma and I will change into he. He plays. We know that थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब सिंगुलर हो जाता है तो s लग जाता है. He plays football every day. ओके, तो इसमें चेंज नहीं आती, सिर्फ पर्सन का चेंज आ जाएगा. अदरवाइज ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा, इसमें कोई बनावट नहीं आएगी. लेकिन बात यहाँ पे एक और है कि ही प्लेस. देखिए एक चीज ध्यान रखिए आप लोग अच्छे से कि अगर नाउन में जो है, दिस इज नाउन टॉय, इसमें अगर हम एस लगा दें तो ये प्लूरल बन जाता है टॉयज. लेकिन वर्ब में अगर हम एस लगा दें तो ये सिंगुलर बन जाता है. जैसे वॉक है, वॉक में अगर हम एस लगा दें तो ये सिंगुलर बन जाएगा. बस ध्यान रखिएगा, नाउन में एस जोड़ने पर प्लूरल बनता है एंड वर्ब में एस जोड़ने पर सिंगुलर बनता है. तो यहाँ क्या हुआ कि टॉम सेज ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे. वी आर नॉट गोइंग टू चेंज दिस पार्ट. ओके, ये नहीं बदलेगा. कौन से कारण से? रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका विल से
या सेज में हो तो। पर अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो, जैसे सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो आपकी ये फॉलोइंग चेंजेस विल टेक प्लेस, अदरवाइज देयर विल बी नो चेंज। लेट्स सी हाउ डज इट चेंज। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट फर्स्ट थिंग, रिमेंबर वन थिंग कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है आपका, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इट बिकम सिंपल पास्ट। देखो बेटा, एक और चीज मैं आप लोगों को बोल दूं कि अगर आप नरेशन में अच्छा होना चाहते हैं, तो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग जो है वो आपके लिए, यू हैव टू बी वेरी गुड इन टेंस। टेंस जो है आप अच्छे से सीख लीजिए, तभी आपका ये सब चीज़ें आप कर पाएंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। आप कुछ भी सीखें, आप सिंथेसिस सीखें, आप ट्रांसफॉर्मेशन करें, सिंटेक्स करें, तो आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। चलिए, तो फर्स्ट थिंग हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट इट बिकम सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग जाता है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें रोज के हैबिट्स के बारे में बताता है। जैसे कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ, रानी यहाँ काम करती है, मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठता हूँ। इट शोज आवर हैबिट, यू नो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट। So what we are doing, that simple present becomes simple past तभी बनता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं किस तरह रिपोर्टिंग वर्ब में सिंपल प्रेजेंट जो है वो सिंपल पास्ट में बदलता है। जैसे देखो, पहले हम ले रहे एग्जाम्पल, टॉम सेज, सॉरी यहाँ पे सेट कर दे, टॉम सेड I go to play hockey in the field. So this is the sentence of present indefinite. So what will do, it will change. यहाँ पे जो tense है वो बदलेगा। तो यहाँ पे हम इस तरह चेंज करेंगे, Tom said, यहाँ पे told नहीं होगा बच्चों, ध्यान दो, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम जो है चेंज नहीं करते। तो यहाँ पे सेट ही रहेगा, कॉमा हट जाएगा। उसके बाद आई जो है, देखो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली बदलेगा। टॉम है सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो ये बनेगा ही। अब यहाँ पे देखो वो है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता तो हम इसको गोज लिख देते, लेकिन चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, सो वी हैव टू चेंज इट इनटू पास्ट टेंस। टॉम सेड दैट ही वेंट टू प्ले हॉकी इन द फील्ड। ओके, सो दिस इज द सेंटेंस। अभी जो है इस तरह का सेंटेंस जो है हमने बताया आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो ये चेंजेस होती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है। जैसे देखो, वो का वेट बन गया, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ नियम है जिसको हम अभी देखेंगे कि इस रूल के होते हुए भी कुछ बदलाव आते हैं, कुछ चेंजेस आती हैं। वो कैसे बता रहे, पहले देखिए कुछ ऐसी सत्य जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल फैक्ट। यूनिवर्सल फैक्ट मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक सत्य। इफ दिस यूनिवर्सल फैक्ट इज देयर इन द सेंटेंस, आवर टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज इन स्पाइट ऑफ दिस, you know, reporting verb is in past tense. Even if reporting verb is in past tense, we are not going to change the sentence if the sentence is a universal fact. It says universal fact. Let's see. The teacher said. The teacher said the earth moves round the sun. यहाँ पे देखो, this is a universal fact. We know that earth always moves round the sun. So this thing we are not going to change. हम इसको बदलेंगे नहीं. We cannot say, we cannot write. हम इस तरह नहीं लिख सकते कि the teacher
round the sun. ठीक है? Okay. So I'll give you one more example like this. अभी देखो एक और मैं आपको बताती हूँ. कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें जो हैबिचुअल होती है, हैबिचुअल इन द सेंस में इट हैपेंस ऑलवेज. जैसे अब देखो, बिल्ली के आने पर चूहों का भागना, या फिर कुत्तों का जो स्ट्रेंजर्स को देख के भौंकना. दिस थिंग हैपेंस, दिस इज हैबिचुअल थिंग्स. सो दिस थिंग आल्सो डजंट चेंज इन स्पाइट ऑफ दिस चेंजेस. इस बदलाव के होने के बावजूद हम देखेंगे कि जो है ये बदलेगी नहीं. जैसे अब एक सेंटेंस लिखते हैं कि रामन सेड, देखो सेड हम लिख रहे हैं, when the cat is away, mice play. रामन ने बोला कि जब बिल्ली चली जाएगी, जो है चली जाती है, तो चूहे खेलते हैं. सो दिस इज a kind of habitual fact. So we are not going to change this thing also. So हम इसको इसी तरह रहने देंगे, बट हम लिख देंगे रामन सेड, कॉमा हटा देंगे. उसके बाद एक मिनट, अब यहाँ पे देखो बेटा हम डैट नहीं लगाते, क्योंकि जब WH वाले क्वेश्चंस, WH वेन वाई वेयर वाले आ जाते हैं, तो ये हम ऐसे कहते हैं रामन सेड दैट. यहाँ पे जो क्वेश्चन वाले नहीं है तो डैट लगेगा. अदरवाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उसमें हम ये डैट, व्हाट, व्हाई, व्हेन, ये खुद ही जो एक कनेक्टेड बन जाता है, तो इसमें हम नहीं बदलते. रामन सेड दैट व्हेन द कैट इज अवे, माइस प्ले. तो हम इसी सेंटेंस को इसी तरह लिखेंगे. तो पहले रूल में हम देखते हैं कि दो तरह के एक्सेप्शंस आते हैं. अगर हमारा रिपोर्टिंग का पास्ट टेंस में हो तो सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट. बट देयर आर some exceptions. First thing is that if some habitual facts are there and if some universal truth is there, our sentences are not going to change. It will remain the same. Okay? मुझे लगता है ये क्लियर हो गया आपका. अब इसको हम छोड़ देते हैं, फटाफट हम नए आगे की ओर बढ़ते हैं. तो हमारा दूसरा रूल जो है वो है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस इट बिकम्स पास्ट कंटिन्यूअस. वी ऑल नो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंसेस क्या होते हैं. इज, एम, आर, वॉज, वर. नहीं, वॉज वर तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया. इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनता है. और वो हमें बताता है कि कोई काम जो है वो चल रहा है, हो रहा है. अंडरस्टैंड? So let's write a sentence. For example, present continuous become past continuous. My mother said, I am cooking tasty dish for you. For you means mother ने बच्चे को कहा होगा, तो we will change it like this, that my mother said that I will become. देखो ध्यान दो बच्चों, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट my mother यानी she. My mother said that she. अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो I am, तो she was. She was cooking tasty dish for me. अब यहाँ पे आप कहोगे यू की जगह मी क्यों लिखा मैंने? इसलिए लिखा कि माय मदर है, तो चूंकि मेरी माँ जो है वो मुझे बोल रही है कि मैं तुम्हारे लिए टेस्टी डिश बना रही हूँ, तो वे नेचुरली जो है यू विल चेंज इनटू मी. ठीक है? तो ये रूल अभी हम रहने देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट हम देखते हैं
becomes past perfect. This is rule number 3. Present perfect कौन सा सेंटेंस होता है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट वो सेंटेंस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, आई वी यू दे के साथ आई वी यू दे के साथ हैव लगाते हैं और हैव लगाने के बाद वर्ब का हैव लगाने के बाद वर्ब 3 V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी काम जो है इट जस्ट वी हैव फिनिश्ड, लाइक आई हैव डन दिस वर्क, वी हैव फिनिश्ड आवर मील, we have made the project, she has done her work। इस तरह के सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट आपका पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। कौन से शर्त पे? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। तो कैसे अभी देखते हैं। रानी सेड I have completed my project on corona virus. So Rani said, I have completed my project on coronavirus. So what we will do? We will change this present perfect into past perfect. So it will sentence will change like this. Rani said that she. I will change it to she. Why? Because Rani is the subject of the reporting verb और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर आता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली बदलता है। तो Rani said that she had, remember have will become had, she had के साथ भी थर्ड फॉर्म V3 आएगा। she had completed। अब देखो बेटा I possessive mine, she possessive her, ठीक है। तो she had completed her project on corona virus। I hope you have understood it well. Now let's see fourth one. Present perfect continuous it becomes past perfect continuous। अब चलिए पहले मुझे ये बताइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो सेंटेंसेस होते हैं उनके एग्जांपल्स क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो होता है वो इस तरह का सेंटेंस होता है। अब अच्छे से ट्रेंड्स पढ़िएगा। इसमें क्या होता है कि कोई काम जो है एक टाइम से हो रहा है और अभी भी वो चल रहा है, भी खत्म नहीं हुआ, और इसमें जो है सिंस और फॉर लगता है। ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर लगता है। कैसे? सिंस जो है वो आपके डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम बताता है, डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम बोलता है। अब डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, जैसे कोई परफेक्ट एक डेफिनेट डेट 5 अप्रैल या संडे या जनवरी या जो है दिसंबर, इस तरह, या फिर फ्रॉम 5 o'clock 5 बजे से, ये सारे डेफिनेट टाइम है। तो इस तरह के सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सिंस और फॉर लगाते हैं। सिंस हमें डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं एंड फॉर जो है वो हमें इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं। इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है बेटा? इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है ऐसा टाइम जो एक अनिश्चित है, जैसे फॉर 2 hours 2 घंटे से, या फिर 7 साल से फॉर 7 months, फॉर 2 days। तो इस तरह जो है इस तरह के सेंटेंस में आते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। अब बताइए इसकी बनावट कैसे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है, आई वी यू दे के साथ हैव प्लस बी प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस सिंस और फॉर लगता है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दूं, आई वी यू दे के साथ आपका हैव बीन फिर उसके बाद सिंस और फॉर लगता है, और ही शी और जितने भी सिंगुलर नाउन है और इट के साथ
हैज बीन के साथ आपका सिंस या फॉर लगता है। हैज बीन आईएनजी का फॉर्म भी लगता है, हैज बीन डूइंग, हैव बीन डूइंग, है ना, सिंस और फॉर लगा के। तो इस तरह के सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यू नो, इट बिकम्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। एंड आई एम गिविंग एन एग्जांपल। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में माय मदर said it has been raining since morning। अब देखो मॉर्निंग एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे सिंस यूज किया है। अब इसको हम चेंज करेंगे, देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, so we are going to change it, we will change it like this, my mother said that it had been raining, has been will change into had been raining since morning। ये पूरा इसी तरह, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट सी कि कौन सा आता है हमारा। नेक्स्ट हमारा जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला हो गया। नंबर 5 देखिए, फ्यूचर में सेंस शुड विल वुड में चेंज हो जाता है, तो इसमें ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आई थिंक यू नो इट वेल। शेल वाले सेंटेंस अगर आते हैं आपके डायरेक्ट में तो जब वो चेंज हो जाएगा तो शुड, लेकिन कंडीशन ये है कि देयर शुड बी रिपोर्टिंग वर्ब शुड बी इन पास्ट टेंस, ओके। तो रवि सेड आई शेल go to Mumbai, I shall go to Mumbai the next day, sorry the next day नहीं, tomorrow यहाँ करते हैं, तभी next day आएगा, ठीक है। अभी हम इसको कैसे चेंज करेंगे, देखो हम बिना चेंज के बता दे रहे हैं। रवि said that, अभी ये ही बनेगा, ही सेल विल चेंज इनटू शुड। तो यहाँ पे एक चीज है, यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम ये है कि रानी सेड दैट, अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे रानी ने बोला ये तो ठीक है, दैट आई विल चेंज इनटू शी शुड गो टू मुंबई तो नहीं होगा। हमें पता है कि जब हम चेंज करते हैं इंडेफिनिट में, सेल का जो है वो आता है आई और वी के साथ सेल आता है, तो आई के साथ सेल आ गया, ठीक है। आई शेल आता है, वी विल आता है, आई और वी के साथ शेल यूज होता है, जबकि और भी जो है ही शी इट सबके साथ विल यूज होता है। तो यहाँ पे जब रानी शी बन गए तो नेचुरली वी विल यूज वुड, शुड की जगह हम यहाँ पे वुड यूज करेंगे। तो रानी said that she would go to Mumbai tomorrow, sorry tomorrow का हो जाएगा the next day, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये चेंज आएगा और विल का वुड बन जाएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंगली। अभी आते हैं हम लास्ट वाले में जो है एक और नंबर 6 में, सिंपल पास्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट वाले सेंटेंस जो है कौन सा है, सिंपल पास्ट वाले जो सेंटेंसेस है बेटा उसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट भी हम बोलते हैं उसको, उसमें V2 लगता है, वही वर्ब का सेकंड फॉर्म। ही ब्रोक द चेयर, आई शाउटेड एट हिम, ही कॉल्ड मी, देखो सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें यूज होता है। तो सेकंड फॉर्म वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं सिंपल पास्ट वाले, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एक सेंटेंस मैं लिख रही हूँ, मोहन सेड माय हॉर्स डाइड लास्ट वीक। अब मोहन ने बताया कि जो है उसका घोड़ा जो है लास्ट वीक डेथ हो गई। यहाँ पे डाइट जो है बेटा दिस इज यू नो सेकंड जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो वी आर गोइंग टू चेंज, वी विल चेंज इट इनटू
पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट कैसे बनता है, अभी हम लोगों ने चेंज किया था, ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, हैड लग जाता है। तो ये सेंटेंस इस तरह होगा कि मोहन सेड दैट, माइकल फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव फॉर्म आ रहा है, तो यहाँ पे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसका पॉजेसिव फॉर्म ही का हिज हो जाएगा। तो मोहन सेड दैट हिज हॉर्स, अभी यहाँ पे डाइट की जगह हैड डाइट करेंगे क्योंकि रूल के अकॉर्डिंगली सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है। सो मोहन सेड दैट हिज हॉर्स हैड डाइड लास्ट वीक को प्रीवियस वीक भी कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है, द प्रीवियस वीक। चलिए इसको भी हम रब कर देते हैं। अब हम नया जो है लास्ट, हाँ लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, दिस इज एक्सेप्शन। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जिसको मैं आपको बोलना चाहूँगी कि देखो जो अगर कोई ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ आ गई, जैसे कोई इंसिडेंट हिस्टोरिकली हुआ है, तो हम उसको नहीं चेंज कर सकते, वो आपका सिंपल पास्ट ही रहेगा, जिसको हम हिस्टोरिकल फैक्ट बोल देते हैं। जो इस तरह है कि द टीचर सेड, एक्चुअल टीचर जो है इन्फॉर्म करते हैं, तो मैंने बताया द टीचर सेड टू मोहन, मोहन को टीचर ने बताया महात्मा गांधी डाइड इन 1948। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 1948 में। तो वी आर गोइंग टू राइट, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज दिस थिंग, इट विल रिमेन द सेम। ये आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में होने के बावजूद हम इसको चेंज नहीं करेंगे बिकॉज इट इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट। सो इट वुड बी लाइक दिस, द टीचर टोल्ड मोहन। अब यहाँ पे मैंने टोल्ड लिखा है सी, क्योंकि टीचर सेड टू मोहन, सेड था, तो जब आपके रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ये जो है टोल्ड में बदल जाता है। द टीचर टोल्ड मोहन दैट महात्मा गांधी died in 1947, 1948, no change, इसमें हम had died नहीं लिखेंगे, okay? And last one is, this is rule number 7, past continuous become past perfect continuous। जैसे my the boy said, लड़के ने बोला, the boy said, past continuous में सेंटेंस कौन सा होगा? I was playing football in the field। So boy said कि ये this is sentence of past जो है continuous। past continuous का जो टेंस होता है कैसे होता है बेटा? आपको इस पे क्या कहता है कि इस एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस का लगता है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और पास्ट कंटिन्यूस में वॉज एंड वर्ब के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसका मतलब है कर रहा था, दिस टाइप ऑफ थिंग। नाउ द बॉय सेड आई वाज प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड, सो द बॉय सेड दैट he had been। now was will change into had been because continuous जो है past continuous it become past perfect continuous। so boy said that he had been playing football in the field, okay? football in the field, okay? now one more thing which is very important I would like to tell you,
See beta, if some time clauses are given, then this change, simple past becomes past perfect and past continuous become past perfect continuous. These two things do not happen. Okay, मैंने बताया listen carefully. If the time clause is given, these two changes doesn't take place. जो दो बदलाव है वो जो है they do not take place. How? So change does not happen. कैसे मैं बताती हूँ. टाइम क्लॉज मतलब होता है कि जब मैं ऐसा कर रही थी तो ऐसा हुआ. जब वाले सेंटेंसेस अगर आते हैं, देखो सिंपल पास्ट जो है पास्ट परफेक्ट में नहीं बदलता, उस समय वो वहीं रहता है. जैसे my uncle said when I studied in Agra या BHU, when I studied in Benares, Varanasi, I used to visit the zoo every day. अब देखो बेटा ये सेंटेंस कैसा है, ये है आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस है ना. when I studied in Mumbai, when I studied in Banaras, I used to visit the zoo every day. तो यहाँ पे जो अंकल कह रहे हैं ये है सिंपल पास्ट का सेंटेंस और अकॉर्डिंग टू द रूल इट शुड चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, लेकिन पास्ट परफेक्ट में नहीं बदलेगा क्योंकि एक टाइम क्लॉज यहाँ तक दिया हुआ है कि जब मैं बनारस में पढ़ रहा था. तो इस तरह के टाइम क्लॉज जब आते हैं तो हम इसको नहीं बदलते, तो ये पास्ट परफेक्ट में नहीं बदलेगा बल्कि इट विल रिमेन लाइक दिस. माय अंकल सेड व्हेन आई स्टडीड इन बनारस, में जो है प्रोनाउन का चेंज होगा, आई विल चेंज इनटू ही. सो व्हेन ही स्टडीड, उसमें हैड स्टडी नहीं लगेगा क्योंकि टाइम क्लॉज है, मैंने जो बताया. सो व्हेन, अभी मैं आपको क्लॉज में एक वीडियो बना के बताऊंगी तो आपको पता चलेगा क्लॉज क्या होता है. सो माय अंकल सेड दैट व्हेन ही स्टडीड इन बनारस he used to visit the zoo every day. ठीक है, ये सेंटेंस हो गया आपका. इसी तरह देखो पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, लेकिन अगर टाइम क्लॉज दिया है तो ये भी नहीं बदलता. पास्ट कंटिन्यूअस का एक टाइम क्लॉज वाला सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ कि रवि सेड when my marriage procession was going, many people came to see. अब यहाँ पे एक सेंटेंस देखिए, रवि ने कहा कि जब मेरी शादी की जो प्रोसेशन है, जुलूस जा रही थी तो बहुत सारे लोग देखने आए थे. अब मैंने आपको बताया कि रूल के अकॉर्डिंगली तो ये होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस वाले जितने भी सेंटेंसेस है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि टाइम क्लॉज दिया हुआ है तो ये नहीं बदलेगा. ये भी आपका वही रहेगा कि रवि सेड that when his marriage procession, अब मैं लिख नहीं रही हूँ पूरा, देख लीजिए, marriage procession was going, many people came to see. बस यहाँ तक आपका पूरा होगा. तो ये सिर्फ that लगेगा और ये जो है my में his हो जाएगा क्योंकि प्रोनाउन का चेंजेस जो है वो तो होना ही है. तो ये था आपका रूल ऑफ टेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मुझे लग रहा है कि जो आप
आपका एक बचा है कि नियरनेस इनटू डिस्टेंस, उसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस आपको ये बताना है कि पास की चीज़ों को यानी समीपता में जो अचल जो चीज़ है उसको दूरस्थ में बदलना, डिस्टेंस में चेंज करना। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम इस डायरेक्ट इनडायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।